अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में पटवारी पर भी गाज गिरी है। पटवारी को सस्पेंड किया गया है। अभी तक अंकिता का शव नहीं मिला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में नाराजगी है। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी। शहर शहर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंकिता के शव की जहां तलाश जारी है। ऋषिकेश का पूरा मामला, जहां अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और मामले में अब पटवारी पर भी गाज गिरी है। पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक अंकिता का शव नहीं मिला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में नाराजगी है। आपको बता दें, कांग्रेस भी आज इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। शहर शहर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अंकिता के जो हत्यारे हैं, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अंकिता के शव की तलाश जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब पटवारी पर गाज गिरी है। पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जगह जगह पर शहर शहर भाजपा सरकार का विरोध करेगी। तो इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंकिता के शव की तलाश जारी है। जो अंकिता के हत्यारे हैं उसको 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब देखिए पूरे घटनाक्रम को समझाते 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अंकिता की हत्या हुई, जिसके बाद आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया। अभी तक अंकिता का शव मिला नहीं है और जिसके बाद लगातार लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। और आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी विरोध करने वाली है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। तो पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अंकिता का शव अभी तक हालांकि नहीं मिला है। शव की तलाश की जा रही है। जो आरोपी है, आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन लोगों में लगातार नाराजगी बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को हवा देने की पूरी कोशिश कर रही है, जहां पर आज भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। तो अंकिता भंडारी की हत्या से हड़कंप मचा है। पुलिस रिमांड में अंकिता के हत्यारे को भेजा गया है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, लेकिन देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों में किस तरीके से नाराजगी है। जगह जगह पत्थर फेंके जा रहे हैं। जो घर है वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसके साथ ही जो परिवार वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, कितनी नाराजगी है उनमें प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शहर शहर कांग्रेस भाजपा सरकार का विरोध करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई शव अभी तक नहीं मिला है। शव की तलाश जारी है और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार का विरोध करने की भी तैयारी कर रही है। तो ऋषिकेश से ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि हत्यारे को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी प्रकरण में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एडिशनल एसपी शेखा सुयाल ने बताया कि वनंतरा रिसोर्ट में मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित ने मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या की थी, जिसके बाद शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया था। पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता भंडारी के शव की तलाश की जाएगी। ये बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर कब होगा इंसाफ अंकिता की मौत का। नाराजगी लगातार जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। हत्या के बाद शव चीला शक्ति नहर में फेंका गया था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अभी तक अंकिता का शव नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश लगातार जारी है। अंकिता प्रकरण में पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। ये मौके की
उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर गई थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। तो रिसोर्ट मालिक के साथ साथियों के साथ मिलकर हत्या हुई थी। पुलिस अंकिता भंडारी के शव की तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है और लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच में हरीश रावत ने भी सवाल उठाए हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। क्या कुछ कहा सुनिए। क्योंकि अस्मिता के लिए और हमारी धरती पर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हमारे गांव घर में बन रहे हैं। यदि इस तरीके से हमारी बेटियों की या हमारे भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको ऐसी उसका शिकार होना पड़ता है तो वो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अंकिता भंडारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। वहीं सीएम धामी ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी का बड़ा आदेश। उत्तराखंड के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। अवैध रिसोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर के होटल, रिसोर्ट और गेस्ट में कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, अवैध रिसोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून से खबर, सीएम धामी ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। अब सभी रिसोर्ट्स की जांच कराई जाएगी। इसके आदेश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। सीएम ने सभी जिले के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लिपुलेख में पहाड़ भरभरा कर सड़क पर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का बड़ा टुकड़ा सड़क पर गिरा, इस दौरान वहां कोई भी मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पहाड़ से कुछ दूर मौजूद लोगों ने पहाड़ के गिरने की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली। बताया जा रहा है कि इस इलाके में बीआरओ सड़क निर्माण का काम कर रहा है, जिसके चलते यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो सड़क पर किस तरीके से भरभरा कर पहाड़ गिरा है, देखिए उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारचूला तहसील के लिपुलेख का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। और अब आपको दिखाते हैं हरिद्वार की तस्वीरें। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद शहर शहर सैलाब है, अंडरपास पानी से लबालब है। सड़क पर जो लोग गाड़ी से चल रहे थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से अंडरपास में किस तरीके से पानी भर गया है और वहीं से होकर गुजरने के लिए ये लोग मजबूर हैं। अब धर्मनगरी में
बारिश आफत की बारिश बन चुकी है। किस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। लगातार होती बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। जगह जगह पानी है, सड़कें लबालब हैं और इन्हीं सड़कों से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और चलिए अब बात हाथरस की करेंगे। हाथरस में सिंचाई विभाग की लापरवाही एक बार फिर से किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ बम्बा कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। अब इसके बाद किसानों में नाराजगी है। वो पानी का प्रवाह खेतों की ओर रोकने के लिए दिन भर किसानों को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ती है। तो मुसीबत में अब किसान है। सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से सैकड़ों बीघा फसल पानी में समा चुकी है। बम्बा फूट गया है। हाँ, पानी घोटने जा रहा, पेड़ भी सपड़ी के गिर सकते हैं। हवा अगर आ गई तो हवा आ गई तो आगे भिंडी भी है और रसभरी भी है। वो भी है, रसभरी और भिंडी सब डूब गया सर। वहीं प्रतापगढ़ में रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में कोर्ट ने ये सजा सुनाई। कंधई कोतवाली में 8 साल की बच्ची से रेप करने वाले दोषी को आजीवन कैद की सजा मिली है। वहीं कुंडा इलाके में 11 साल की लड़की से बलात्कार करने वाले को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो प्रतापगढ़ से जो मामला सामने आया था, वहां पर रेप के दोषियों पर कार्रवाई हुई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 8 साल की बच्ची से कंधई में रेप हुआ था। कुंडा इलाके में 11 साल की लड़की से भी बलात्कार का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले को लेकर 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। सजा हुई है अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी ने दिया है। इसमें पीड़िता कोतवाली कुंडा कोतवाली क्षेत्र का मामला है। इसे पीड़िता 16 वर्ष थी। इसको जो है शादी के झांसे के बहाने इसके साथ बलात्कार करता था। बाद में शादी से इनकार कर दिया। उसमें जो है आज सजा हुई है। मामला जो है वर्ष 2014 का है। काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट केस था। इसको वरीयता पे लेकर निपटाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सीएम योगी की, जो आज विंध्याचल के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही साथ वो निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे। विंध्याचल धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में विंध्य कॉरिडोर भी शामिल है। सीएम आज मिर्जापुर में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर बैठक भी होनी है। मिर्जापुर दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी। मिर्जापुर के दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, बैठकें भी लेंगे। मां विंध्यवासिनी के सबसे पहले दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और अब बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज सपा कार्यालय पर अहम बैठक करने जा रहे हैं। 28 और 29 सितंबर को रमाबाई अंबेडकर नगर मैदान से समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय पर बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के विधायक और दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो सपा के राज्य सम्मेलन पर बैठक होगी। बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी करने जा रही है और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक 28 और 29 तारीख को होनी है। बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। 28 सितंबर से समाजवादी पार्टी का सम्मेलन शुरू होगा। रमाबाई अंबेडकर नगर मैदान में दिग्गज जुटेंगे, जिससे पहले आज अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव भी शामिल होंगे। 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। उससे पहले अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक लेंगे। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की भीष्म प्रतिज्ञा की। सावधान यात्रा शुरू करने से पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कसम खाई। यह ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने उसी मऊ की धरती से किया, जहां से कभी राजभर ने सपा के साथ मिलकर सूबे की योगी सरकार को ललकारा था। लेकिन अब राजभर के सामने सपा को खत्म करने से बड़ी चुनौती पार्टी में मची टूट को खत्म करने की है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, कार्यकर्ताओं को राजभर का संदेश, निशाने पर अखिलेश।
अब बीजेपी और सपा कोई पार्टी बची है तो हमारे निशाने पर इस बार सपा है। राजभर की सौगंध, सपा को खत्म करने का प्रण। समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है। सुभाषपा में मची टूट और थोक के भाव में हो रहे इस्तीफों ने ओपी राजभर को इतना बेचैन कर दिया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को खत्म करने की सौगंध खा ली है। काफ़ी ज़्यादा आपने आज अखिलेश यादव पे हमला भी किया है, कहा है कि हमारी लड़ाई सीधे अब समाजवादी पार्टी से है। ये क्या देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं। जी जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नाई, गुण, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करकवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, धुनी, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये जो अति पिछड़े अति दलित जातियां हैं, इन जातियों को हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। सुभाषपा में मची भागम भाग के लिए राजभर पहले दिन से ही अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब तक उनकी पार्टी में जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। और अब राजभर बदले की आग में इस कदर जल रहे हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सपा को अगर 47 से 125 के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं तो फिर से उसे 47 पर भी ला सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है। अब बढ़िया से पंगा ले लिया है प्रकाश राजभर से। अगर 47 से 125 पहुंचा सकता हूं तो 125 से फिर 45 पर लाके खड़ा। ये तमाम बातें ओपी राजभर ने 26 सितंबर से होने जा रही सावधान यात्रा को लेकर हुई बैठक के दौरान की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओपी राजभर को ये हौसला भाजपा से मिला है? क्योंकि जब से राजभर सीएम योगी से मिलकर आए हैं तभी से वो न सिर्फ सपा पर हमलावर हैं बल्कि उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजभर अखिलेश को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि सपा से पहले उन्हें अपनी पार्टी में बगावत के चक्रव्यूह को भेदना होगा। न तो सुभाषपा में भागम भाग खत्म हो रही है और न ही बगावत कर नई पार्टी बनाने वालों की लिस्ट। वहीं हर रोज जारी हो रहे पोस्टर भी राजभर के लिए नया सिरदर्द बन गए हैं, जिसकी गवाही दे रहा है दीवारों पर लगा ये पोस्टर, जिसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ओम प्रकाश राजभर का बस्ती में आना मना है। इससे पहले एक पोस्टर सुभाषपा से अलग हुए शशि प्रताप सिंह ने भी जारी किया था, जिसमें ओपी राजभर को ठग बताया था। इस पोस्टर के माध्यम से पूरी प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने समाज को ठगने का काम किया, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, इसीलिए उनकी किला आज बुरी तरह ढह रही है। अब राजभर के सामने दो टारगेट हैं। पहला, पार्टी में मची टूट को खत्म करना और दूसरा, समाजवादी पार्टी को खत्म करना, जिसकी कसम खुद राजभर ने खाई है। अब राजभर पहले किसे खत्म करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला है। मुख्य आरोपी पुलकितारे के रिसोर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है। देर रात ये कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देर रात बुलडोजर से रिसोर्ट के कुछ हिस्से को गिराया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी का रिसोर्ट है जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देर रात की ये कार्रवाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जो मुख्य आरोपी है उसके रिसोर्ट के कुछ हिस्से को बुलडोजर की मदद से गिराया गया है। बड़ी कार्रवाई अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई है, कुछ हिस्से को गिराया गया है। देर रात की ये कार्रवाई है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में पुलकितारे है, जिसके रिसोर्ट के कुछ हिस्से को बुलडोजर की मदद से गिराया गया है।
रवि केंदुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, करीब कितने बजे ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और क्या आज फिर से कोई कार्रवाई होनी है, कोई अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, ये कल की कार्रवाई है क्योंकि लगातार जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कर रहे थे कि यूपी की तरह ही रिजॉर्ट जिस तरीके से भंडारी के ये हुआ है उसमें रिजॉर्ट पर जो है बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए और यही वजह रही कि कल प्रशासन ने वहाँ पर कुछ हिस्सा रिजॉर्ट का उसके दोषीकरण की कार्रवाई को जारी रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लगातार लोग मांग है वो यही है कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, साथ ही रिजॉर्ट का दोषीकरण भी किया जाए। तो निश्चित तौर पर कल कुछ हिस्से पर कार्रवाई हुई है, देर रात तक ये चलता रहा, प्रशासन टीम वहाँ पर मौजूद रही। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि रिजॉर्ट पर और भी जो है पूरी तरीके से दोषीकरण की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कल जब आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी तो उस दौरान भी वहाँ के लोगों ने गाड़ियां रोकी थी और आरोपियों को उनको कोशिश की थी कि उन लोगों की वो पिटाई कर सके, मार पिटाई कर सके, क्योंकि गुस्सा था काफी लोगों में। और यही वजह रही कि लोगों की ही मांग को देखते हुए कल रात इस तरीके का निर्णय लिया गया। अभी माना जा रहा है कि रिजॉर्ट के पूरी तरीके की दोषीकरण की कार्रवाई भी प्रशासन टीम आगे कर सकती है। और इस पूरे मसले पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी खुद नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन की ओर से ही जो है इस तरीके के दोषीकरण की कार्रवाई आज भी देखी जा सकती है। रवि, जो और आरोपी हैं क्या उनके यहाँ पर या उनके रिसोर्ट पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, इसका कोई अपडेट है? गुंजन, देखिए अभी तक तो इस तरह की कार्रवाई कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, कल काफी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और लगातार इस तरीके की मांग कर रहे थे कि आरोपियों को सजा दी जाए ताकि इस तरीके की कार्रवाई भी हो। इसी को देखते हुए देर रात इस तरीके का एक्शन लिया गया है और जो अन्य आरोपी हैं, 2 अन्य जो आरोपी हैं उन पर किस तरीके की आगे कार्रवाई होती है तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है पुलिस, उसके रिजॉर्ट के कुछ हिस्से पर जरूर बुलडोजर कल रात को चलाया गया। ठीक है, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार इसको लेकर फूट रहा था, जिसके बाद देर रात ही ये कार्रवाई हुई। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि आज भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्योंकि इस पूरे मामले में 3 लोग आरोपी बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट पर कुछ हिस्से को जरूर गिराया गया है, लेकिन देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।